नमस्कार साथियों। मेरे विचार में शीर्षक के अंतर्गत आज हम श्री गणेश कर रहे हैं। श्री हनुमान चालीसा प्रसंग अर्थ व्याख्या जैसा मुझसे निजी रूप से बन पाएगा मैं आपके सामने उसको रखूंगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णाऊ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। श्री गुरु जी के चरण कमल की धूल रज को लेकर मैं अपने मन रूपी दर्पण, या ये कह लीजिए शाब्दिक अर्थ तो मन रूपी दर्पण ही है। यह ऐसा कहा जा सकता है कि अंतर्मन, क्योंकि जो गुरु के चरण की रज है ना, वो अंतःकरण को भी शुद्ध करती है, निर्मल कर देती है उसे। निज मन मुकुर सुधार, अपने अंतर मन रूपी दर्पण मैं निर्मल करता हूँ, साफ करता हूँ, चमकाता हूँ उसे। वर्णाऊ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों का, निर्मल यश का मैं वर्णन करता हूँ। और वो करता क्या है, उसके फल क्या है, उसको करने का क्या हमें उसका महात्म्य क्या है, और उसका बाद हमें मिलता क्या है। वह है चारों पदार्थ मिलता है। चार पदार्थ का तात्पर्य अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। भौतिकवाद में जीना है, कामनाएं रखनी है, संसारिक जीवन यापन के लिए मांग रखनी है, तो उसमें आपके ये तीन चीजें अर्थ, धर्म और काम। अर्थ से मतलब धन संपत्ति हो सकती, अपने मतलब स्वार्थ सिद्ध हो सकते हैं, मनोकामनाएं। धर्म मतलब कर्तव्य परायणता। आपका धर्म क्या है? कर्तव्य परायणता, आपकी ड्यूटीज वो। और साथ साथ काम मतलब आपकी कामनाएं, आपका कामनाएं, इच्छाएं, ये सब पूरी हो सकती। यदि इस स्तर से ऊपर उठना है, भक्ति की लय में, भावनामृत में बह जाना है, तो फिर चाहिए आपको मुक्ति, मोक्ष। ये चार पदार्थ, मोक्ष भी आपको भगवान राम के निर्मल यश को गाने से मिलना है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णाऊ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। ये चारों पदार्थ मिलते हैं। ये मैं अर्थ एक एक शब्द का करने का प्रयास क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग हनुमान चालीसा ना पढ़ते रहते हैं, जपते रहते हैं। ऐसे ही यदि हमें उसका अर्थ पता होगा, उसका मीनिंग पता होंगे, उसके प्रसंग व्याख्या का कुछ मन में विचार होगा उसका, तो प्रभु के चरणों में हमारा ध्यान लग पाएगा। बस वही एक थोड़ा सा मेरा प्रयास है, जो मेरी बुद्धि कहती है निजी रूप से, मैं उसको उस प्रकार से कहने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे आता है जी, बुद्धिहीन तन जान के सुमिरू पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोय हरहु क्लेश विकार। भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं, और करते करते हम ये जान रहे हैं कि हम हैं क्या चीज, हम अपने आप को क्या समझ बैठे हैं, क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे, अभी कुछ नहीं पता हमें। तो वो कह रहे हैं, हम बता रहे हैं कि बुद्धिहीन तन जान के सुमिरू पवन कुमार। हे हनुमान जी, पवन पुत्र, हम आपको याद करते हैं, मगर करें क्या, हम तो दुराचारी हो गए, बुद्धिहीन हैं, एक बात। दूसरा, बुद्धिहीन तन जान के, और बुद्धिहीन तो हैं ही, अपने आप को तन समझ रहे हैं, या ये कह लो कि ये जो शरीर है हमारा, या इसमें जो दिमाग है, वो बुद्धिहीन, अकल नहीं है हमें ज्ञान ही नहीं है, इस चीज़ का बोध ही नहीं है कि हम आपको कैसे आपका सिमरन करें, कैसे आपको अपनी आंखों में बसाएं, कैसे आपको हृदय में उतारें। हम बुद्धिहीन हैं और तन को ही सब कुछ मान के बैठे हुए हैं, जबकि हम तन नहीं हैं, हम आत्मा हैं। शरीर तो उस आत्मा के ऊपर चढ़ा हुआ चोला है, जैसे वस्त्र होता है शरीर पे,
उसी तरह से हम अपने आप को वस्त्र मान रहे हैं। उस रूप में यदि हम देखें तो हम परमात्मा ही हैं, समझ लीजिए। अब मोटे तौर पे देखिए, मैं आपको इसका ना एक उदाहरण करके बता सकता हूँ। मान लीजिए ये एक टुकड़ा है कागज़, यदि मैं इसका एक टुकड़ा ये अलग कर देता हूँ, निकाल देता हूँ इसको मैंने इससे अलग कर दिया, ये है क्या? ये भी तो कागज़ ही है, ये भी कागज़ था, ये भी कागज़, ये भी कागज़, रहा क्या? फर्क तो कुछ भी नहीं है। परमात्मा में और हम में कोई फर्क नहीं है, मगर हम है कि हम अपने आप को तन मान के बैठ गए हैं, इससे अलग मान के बैठ गए हैं कि हम हैं ही नहीं। इतनी दुर्बुद्धि हमारी हो गई है। इसीलिए हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें सद्बुद्धि दो, विवेक दो, ज्ञान दो, भक्ति दो। तो यहाँ आया, बुद्धिहीन तन जान के सुमिरु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। हे हनुमान जी, हम आपके चरणों का ध्यान करते हैं, आपकी पूजा करते हैं प्रभु, आपसे विनय करते हैं, हमारी प्रार्थना है स्वीकार कीजिए। क्या? बल बुद्धि विद्या देहु मोहे। बल दो जिससे मैं स्वस्थ रह सकूं, बुद्धि दो जिससे मैं संसार में रहकर जो संसार के काम करने हैं, जो मेरे को दायित्व मिले हैं, मेरे कर्तव्य हैं, मैं उनका निर्वाह कर पाऊँ। बल बुद्धि विद्या, यदि माँ सरस्वती की कृपा होगी, विद्यादायिनी की विद्या हमारे पास होगी, हम पढ़े लिखे शिक्षित होंगे, तभी हम आपको जान पाएंगे। हरो कलेश विकार। ये जो संसार में रहते हुए जो कष्ट सहने पड़ते हैं ना, इनका हरण कर दीजिए, इन विकारों को दूर कर दीजिए प्रभु। ये प्रभु से निवेदन कर रहे हैं, हम हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं। और एक मजेदार बात बताऊं, ये हनुमान चालीसा जो है ना, ये खाली हनुमान जी की वंदना नहीं है, ये सारा चरित्र तो राम का ही है। हाँ, ये जरूर है कि एक दूसरे के पूरक हैं। वो एक भजन है ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। ये सार्थकता है इसकी। यहाँ ही हम यदि इसको ऐसा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो बंधुओं, आगे ये हो गया, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णम रघुवर विमलेश चौदाय कुलचार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मैं हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ये दोहा समाप्त हो जाता है। यहाँ से इसके बाद गुणगान शुरू होता है हनुमान जी का। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हे हनुमान जी, आपकी जय हो, आप ज्ञान के सागर हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। तुम्हारा जो सुजस है हे हनुमान जी, आपका सुजस तीनों लोकों में छाया हुआ है। तीनों लोक कौन कौन से हैं? नवलोक, जिसको आकाश बोलते हो, पृथ्वी जहाँ पर हम रह रहे हैं, पाताल लोक, तीनों लोक। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धाम। आप राम जी के दूत हैं, अतुलित बल के धाम हैं। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी और पवन देव के आप पुत्र हैं। पवन की कृपा से केसरी के यहाँ पैदा हुए हैं। वो प्रसंग आगे आएगा, अभी वो भी आएगा, केसरी नंदन। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। आप महावीर हैं। महावीर एक उपाधि, नाम नहीं है, एक उपाधि है। एक जैसे वीर होता है, किसी की प्रशंसा करते हैं तो कहते हैं वीर बहादुर है, वो महावीर। महावीर विक्रम बजरंगी, आपका जो पराक्रम है, बजरंग बली, वज्रांग, बजरंग बली नहीं होता,
सही मायने में सही उच्चारण जो है, सही नाम जो है वो वज्रांग होता है। वज्रांग माने वज्र के समान जिनके अंग हैं। हनुमान जी इतने सॉलिड हैं, इतने मजबूत, वज्र के समान दृढ़। वीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। आप कुमति का हरण कर देते हो, कुमति निवार, उसका निवारण कर देते हो, हल कर देते हो समस्या को। कुमति रहने ही नहीं देते। कुमति निवार सुमति के संगी, सुमति देते हो, सुमति का संग करवाते हो, सद्बुद्धि देने वाले हो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, यहाँ इनके सौंदर्य रूप का, इनकी वेशभूषा का वर्णन है। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कंचन का मतलब होता है स्वर्ण। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, आपका सुवेश, आपका जो वेश है वो कैसा है? सुंदर वेश जो है आपका वो कैसा है? वो है कंचन के समान, स्वर्ण से तृप्त, स्वर्ण के तृप्त जैसा, स्वर्ण जैसा चमकता, दमकता हुआ। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, कानों में जो कुंडल हैं वो लहरा रहे हैं। कानन कुंडल कुंचित केशा, आपके जो बाल हैं वो घुंघराले, कुंचित केशा। हनुमान जी की प्रशंसा में ये सब गाया जा रहा है। हाथ वज्र और ध्वजा विराज है, आपके हाथों में ध्वजा और वज्र आपके लेके चलते हैं, गदा लेके चलते हैं आप। उसको वज्र का समान उसकी उपमा दी गई, ये उपमा है वज्र समान। हाथ वज्र और ध्वजा विराजा, कांधे मुंज जनेऊ साजा, कांधे पर जो मुंज का जनेऊ है वो बड़ा शोभायमान हो रहा। आपके ऊपर पड़ते ही मुंज की शोभा बढ़ गई, मुंज के जनेऊ की शोभा बढ़ गई आपके शरीर पर आते ही, आपने उसको भी दीप्तिमान कर दिया। ये उनके सौंदर्य के वर्णन हो रहा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, साथियों मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ गाया जा रहा है ना कि शंकर सुवन केसरी नंदन, लोग इसको इकट्ठा पढ़ देते हैं सुवन केसरी नंदन, और फिर उसका अर्थ जो है ना वो समझ नहीं पाते हैं। सही मायने में जो मेरे विचार में आता है, सुव का मतलब पुत्र होता है और ना का मतलब नहीं होता। ना का मतलब नहीं से है। शंकर सुवना, ये शंकर के पुत्र नहीं है। यहाँ हम कई बार मिस्टेक कर जाते हैं, गलती से ऐसा मन में विचार ले आते हैं, जबकि है नहीं ये। शंकर सुवना केसरी नंदन, केसरी के नंदन है, शंकर के पुत्र नहीं है। हाँ, शंकर के 11वें रुद्र हैं निस्संदेह, शंकर के खुद 11वें रुद्र हैं ये हनुमान जी, मगर शंकर खुद नहीं है। शंकर सुवना केसरी नंदन, केसरी के पुत्र हो हनुमान जी, आप केसरी के पुत्र हो। तेज प्रताप महाजगवंदन, आपका जो प्रताप है, जो आपका तेज है, आप इसमें शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, सारा जग में वंदना है, उस वंदना करता है आपकी उस तेज की। आपका जो बल वीर्य, जो बलशाल आपकी है, उसका कोई तोड़ नहीं, अधिक मजबूत चट्टान की तरह। आगे आता है विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। विद्यावान है आप, गुणी है, गुणवान है, अति चतुर है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। विद्यावान, आपको जो प्रकांड पांडित्य है ना, वो पूरे जग में विद्यमान है। विद्यावान गुणी अति चातुर, आप गुणी हैं, अति चतुर हैं। राम काज करिवे को आतुर, राम जी के कार्यों को करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आतुर मतलब उतावले, कि राम जी आदेश करें मैं उसको करूं। आपने कभी कभी ऐसा एक
चित्र रूपण भी देखा होगा कि हनुमान जी चरणों में भगवान राम के बैठे हुए हैं राम दरबार में, और उनका मुख हनुमान जी का मुख जो है राम जी की मुख की हो रही है, कि वो इशारा देखना चाहते हैं कि कब मुझे आदेश मिले तो मैं काम करने को तैयार हूँ, जाऊँ काम करके आऊँ, सेवा करूँ प्रभु के चरणों की सेवा करूँ, उसी में रहे। कैसे कोई आदेश मिले मैं उस कार्य को निपटाऊँ, उसको करके आऊँ, उसको पूरा करूँ। भगवान की जैसी लीला होती है उसका वो सहयोग करना चाहते हैं। तो दोस्तों, साथियों, मित्रों, भक्तजनों, बस इतने सारे शब्द क्यों बोले, क्योंकि हर कोई सुनने देखने वाला मेरे से छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है, मैं उनका हर किसी का सम्मान करता हूँ। उनके सम्मान को हृदय में धारण करते हुए आप सबको नमन करता हुआ यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राम राम।